So hi everyone. Yesterday we did essay on code-based topics, and today we are going to learn environmental-based essays. ठीक है, एक बार अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया ना, मैं आपको बिल्कुल क्रिस्प कंटेंट बताऊंगी इसके बारे में, आपको एक अच्छी वो कैप प्रोवाइड करवाऊंगी जो कि आप अपना पेपर में करके आ सकते हो. ठीक है, और आपको साथ में कुछ रेडीमेड सेंटेंसेस भी मैं दूंगी विच यू कैन जस्ट लर्न कर सकते हो एंड देन रिप्रोड्यूस इन द एग्ज़ाम. ठीक, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. पहले हम देखो एक बार सारी वोकैबलरी देख लेंगे कि ये चीज़ हमें अपने इन्वायरमेंट के ऐसे में डालनी है. ठीक है, उसके बाद हम एक बार एक स्ट्रक्चर देख लेंगे कि हाँ, इंट्रो में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसको समझाना है कि व्हाट डज दिस मीन्स. ठीक है, वो हमने एक बार एक्सप्लेन कर दिया. बॉडी में उसके पॉजिटिव, उसके टाइप्स, उसके नेगेटिव्स, वो सब, और करंट में क्या क्या चल रहा है, और कंक्लूजन में हम इसका सोल्यूशन डालना है. क्योंकि इन्वायरमेंट का जितने भी मैंने अभी तक एसेस देखे हैं सारे यही हैं कि पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, CO2 है, CO2 का एमिशन है, और ग्लोबल वार्मिंग कितनी हो रखी है. ठीक है, और अभी तो यूरोप का भी एग्जांपल दे सकते हो आप, कैसे उनके जो रोड है वो भी एक हिसाब से मेल्ट ही होने लग गए थे एंड दे कांट बियर इतनी हीट, और जबकि इंडिया में तो इतनी नॉर्मल है. तो अभी क्लाइमेट चेंज पूरे वर्ल्ड पे अपना इफेक्ट दिखा रहा है. वो करंट का एग्जाम्पल भी आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन ये एक बेसिक फाउंडेशन आपको ये मेरा जो टॉपिक है और जिसका कंटेंट है वो प्रोवाइड कर देगा. ठीक है, रेस्ट आप उसको बना के ये वर्ड्स डाल के. इसके अलावा आई थिंक पेपर के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क के लिए ये सफाइस करेगा मेरे हिसाब से. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. ठीक है, इन्वायरमेंट बेस्ड हम एसेज आज करेंगे. जस्ट अ मिनट. या तो ये हम जैसे यूज़ करते हैं वोकैबलरी इम्पोर्टेंट है, उसका वाइटल या इंडिस्पेंसेबल भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, ये इसका एक सिनोनियम है. इन्वायरमेंट में हमारे पास आएंगे क्वेश्चन, हम आगे देखेंगे कि किस हिसाब के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट को हम ये वर्ड कर सकते हैं. एक और कर सकते हैं, क्रूशियल. ठीक है, बिग को हम इनॉर्मस बोल सकते हैं. ठीक है, इमेंस बोल सकते हैं. ठीक है, हार्म को हम डेट्रीमेंट, ये डेट्रीमेंटल हो सकता है, वो बोल सकते हैं. डिग्रेडेशन बोल सकते हैं. पोल्यूशन को हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बोल सकते हैं. इकोलॉजिकल कंटेमिनेशन बोल सकते हैं. ठीक है, प्रोटेक्ट को आप सेफ गार्ड बोल सकते हो, प्रिजर्व बोल सकते हो. स्टॉप को आप कर्ब या मिटिगेट बोल सकते हो. दीज आर द बेटर वोकैबलरी विच यू कैन यूज़. इट्स अप टू यू, यू कैन यूज़ दिस सिंपल एज वेल एज थोड़ी सी अच्छी. ओके, अच्छी तो क्या ही, खैर थोड़ी सी एडवांस हो जाएगी. डर्टी को हम कंटेमिनेटेड बोल सकते हैं. ठीक, ब्यूटीफुल को हम ब्रेथ टेकिंग और पिक्चर्स क्यू बोल सकते हैं. एनिमल को हम वाइल्ड लाइफ बोल सकते हैं या फोना बोल सकते हैं. आपको हर बार एनिमल लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, कि हमारे इकोसिस्टम में एनिमल्स हैं. वाइल्ड लाइफ बोल के, फोना बोल के, उसको थोड़ा सा रिपीटेशन को, डुप्लीकेशन को बचा सकते हो. प्लांट्स को आप फ्लोरा बोल सकते हो. प्रॉब्लम को आप चैलेंजेस या ये बोल सकते हो, मैंने. ठीक है, डेंजर को आप थ्रेट बोल सकते हो. रिड्यूस को आप मिनिमाइज बोल सकते हो. इंक्रीज को आप एस्केलेट बोल सकते हो, कि बेसिकली इसके कारण इंक्रीज हो रहा है या एस्केलेट हो रहा है, इट मीन्स बढ़ रहा है. ठीक, ऑलराइट. फ्यूचर को आप पोस्टेरिटी बोल सकते हो. ठीक है, जैसे कि फ्यूचर जनरेशन होगी. ठीक है, उसके लिए ये वर्ड है. ठीक है, आगे नेचुरल हेरिटेज आप यूज़ कर सकते हो. कार्बन फुटप्रिंट एमिशंस हो गया. क्लाइमेट रेजिलियंस, इन्वायरमेंट कॉन्शियसनेस हो गया. इन्वायरमेंट स्टीवर्डशिप हो गया. स्टीवर्डशिप इज़ बेसिकली मैनेजमेंट. ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी. ठीक है, एक कोट यूज़ कर सकते हो. द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years ago एंड द सेकेंड बेस्ट टाइम इज़ नाउ. ठीक है, कि या तो वो 20 साल पहले आप वो पेड़ लगा सकते थे, या तो आप अभी लगा दो. यही वो हमारा लास्ट कोट पेस्ट से मैच हो जाएगा, ये जो हमने कल किया था. उस ऐसे में ये था बेटर लेट देन नेवर, है ना. तो ये उससे थोड़ा सा मैच करता है. नेवर, सॉरी, बेटर लेट देन नेवर. आगे एक आध और सेंटेंस की ट्रीज एब्जॉर्ब करते हैं CO2 एंड रिड्यूस करते हैं, रिलीज करते हैं
O2 थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक, इसकी स्पेलिंग गलत मत करके आना भाई। एयर पोल्यूशन कंट्रीब्यूट्स टू मिलियंस ऑफ प्री मैच्योर डेथ्स ग्लोबली ईच ईयर। आपको पता है ना कि एयर पोल्यूशन से कितना वो हो रहा है, तो इससे ग्लोबल प्री मैच्योर डेथ्स हो जाती हैं। ठीक है, टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज, कि इसको ख़त्म करने के लिए, इसको फेस करने के लिए हमें क्या करना है। ये एक सेंटेंस है कि क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करने के लिए हमें क्या करना होगा। फॉरेस्ट क्या क्या सपोर्ट करते हैं, फॉरेस्ट की मान लो कुछ पॉजिटिव हमें याद नहीं आ रहा, फटाफट रिकॉल करने के लिए आपके पास कुछ कंटेंट दिमाग में होना चाहिए भाई, बिना कंटेंट के आप नहीं कर सकते। तो फॉरेस्ट सपोर्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी, रेगुलेट करते हैं क्लाइमेट चेंज, प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है, अब हम कंटेंट पे चलते हैं सीधा। जैसे पहला हमारे पास PYQ था, एन एक्सट्रीमली हॉट डे, ये आपके पास आ गया। इसमें आपने ना इंटर में ये बताना भी है कि हाँ यस्टरडे इस टाइप का दिन था, थोड़ा सा आपको जनरल भी बताना है, फिर आपको जो नॉर्मल हर इन्वायरमेंट कैसे में होते हैं आप उस हिसाब से उसको कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन आपको शुरू में थोड़ा बताना पड़ेगा कि यस एक दिन था जो बहुत हॉट है, या एक दिन जैसे यू वेंट समवेयर एंड यू फाउंड दैट डे वॉज एक्सट्रीमली हॉट। ठीक है, एंड बाकी जनरल जैसे मैंने लिखा है कोज इफेक्ट एंड सोल्यूशन। इंट्रो में लिख सकते हो आप कि वो दिन जो था वो मोस्ट अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस था। ठीक है, इंक्रीज, अब वो क्यों हुआ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से हीट वेव। ठीक है, क्योंकि इंक्रीज इन क्लाइमेट चेंज, इससे क्या हो रहा था, हीट वेव्स थी। ठीक है, स्कॉचिंग सन था, ड्राई विंड चल रही थी, अनबियरेबल ह्यूमिडिटी थी। ठीक है, इट मेक्स डेली लाइफ डिफिकल्ट एंड पोज सीरियस हेल्थ रिस्क्स। तो ये आपने इंट्रोडक्शन दे दिया कि हाँ पहली बात तो वो दिन था जिसमें बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ क्योंकि वो एक्सट्रीमली हॉट था। अब वो क्यों हुआ उसका आपने हल्का सा, यहाँ पे हमने पूरे कॉजेज नहीं गिनवाए इस वाले में, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ हल्का सा गिनवाया है। फिर हम बॉडी में जब पहुँचेंगे तब हम लिखेंगे ऑन सच अ डे टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस प्लस था। ठीक है, एंड रोड्स अपीयर, थोड़े से रोड्स जो थे वो डिजर्टेड हो चुके थे, पीपल प्रेफर टू रिमेन इंडोर्स। वो दिन को गिनाना है आपने कि वो डे कैसा था, ये बॉडी में आप लिखोगे। ठीक है, फार्मर, लेबरर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स सफ़र द मोस्ट बिकॉज दे हैव टू वर्क इन ब्लेजिंग या अंडर ब्लेजिंग सन। ठीक है ना, उनको तो फिर ऐसे काम करना पड़ता है। तो आपने उस चीज़ को एक बार बताया, देखो मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ कि हमने ये कैसे किया। हमने सबसे पहले वो डे बताया कि दैट वॉज द डे। ठीक है, अब उसका मैंने क्योंकि इन्वायरमेंट वाले टॉपिक में ना कॉज इफेक्ट चलेगा इसमें। ठीक है, तो हमने उसका कारण बताया कि ये था। अब उसके कारण से किन किन चीज़ों पे इफ़ेक्ट हुआ है, तो मैंने स्कॉचिंग हीट, ये सब ब्लेजिंग सन से मैंने बताया कि फार्मर से, है ना, फार्मर को इफ़ेक्ट हुआ, लेबरर को हुआ, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर को हुआ। ठीक, तो ये सब ज़्यादा सफ़र हुए, स्टूडेंट्स को भी हुआ। आप लिख सकते हो कि हाँ ये सफ़र इनको करना पड़ा। कॉज इफेक्ट आपने अच्छे से समझाया बॉडी में, एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ वेट। ये हमारी थी बॉडी, ये हमने एक हल्का सा समझाया इसको कि ये है क्या, एंड देन हम इसको कंक्लूड कर देंगे कि इसके सोल्यूशन क्या होंगे, कैसे हम इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो बर्ड्स एंड एनिमल्स स्ट्रगल टू फाइंड फूड एंड वाटर वाइल रिवर्स एंड पॉन्ड ग्रेजुअली ड्राई अप। ठीक है, तो देखो हमने बर्ड्स और एनिमल की बात की, हमने इवन रिवर्स की बात की, पॉन्ड्स की बात की, क्योंकि वो एक्सट्रीमली हॉट डे था तो उसका इन चीज़ों पर असर हुआ। ठीक है, एक्सेस हीट कैन लीड टू, अब हम जनरल भी जाएंगे, कहीं पे हमने एग्जैक्ट बताना है, कहीं पे जनरल बताना है, क्योंकि इन्वायरमेंट बेसिकली एक जनरल ही है चीज़। ठीक है, उसको स्पेसिफिक लेके जाओ फिर उसको जनरल ले आओ तो कोई दिक्कत नहीं होगी बॉडी में। ये डिपेंड करेगा कि आपके पास ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं या आप थोड़ा सा उसको जनरल के साथ मिक्स करके एडजस्ट करके लिख रहे हो। तो एक्सट्रीम हीट से क्या हुआ, डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, ठीक है, एग्जॉशन, ये सब चीज़ें का हमें सामना करना पड़ता है। तो डॉक्टर एडवाइजेस पीपल टू ड्रिंक वाटर, कि आप पानी पियो, अवॉइड स्टेपिंग आउट ड्यूरिंग पीक आफ्टरनून। ठीक है, इस टाइम पे मत जाओ घर से बाहर, थोड़े लाइट कलर के कॉटन कपड़े वो डाल लो। तो एक्सट्रीम हीट हम किस किस से लिंक कर सकते हैं, ये बेसिकली जनरल है। ठीक है, कि एक्सट्रीम हीट ऐसा हुआ क्यों, वही कॉज हमने गिनवाने हैं कि क्लाइमेट चेंज हो सकता है, डिफोरेस्टेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन। ठीक है,
अच्छा, सोल्यूशन क्या है? प्लांटिंग मोर ट्रीज, कंजर्विंग वाटर, ठीक है, रिड्यूस करो पोल्यूशन, ये सब मिनिमाइज कर सकते हैं जो राइजिंग टेम्परेचर के इफेक्ट्स है। कंक्लूजन में आपने बता देना कि एवरी इंडिविजुअल मस्ट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स क्रिएटिंग अ ग्रीनर एंड हेल्दियर प्लेनेट फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो ये हमने इसका एक कंक्लूजन भी दे दिया। दूसरा मैं आपको बताऊंगी अ मॉर्निंग इन अ पार्क। ठीक है, मॉर्निंग इन अ पार्क। आप देखो ये इन्वायरमेंट के टॉपिक ना, थोड़े से मैं आपको एक बात बताती हूँ। इन्वायरमेंट के टॉपिक कोई ना कोई ऐसे, जैसे ये पर्सनल कुछ पूछ लिया इन्होंने, ठीक है, पर्सनल पूछा है, लेकिन हम उसको लेके जनरल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ मैं मॉर्निंग गई पार्क, मेन है हमारा, देखो पार्क, कि मैं मॉर्निंग में गई पार्क में, तो मैंने वहाँ पे ग्रीनरी देखी, बर्ड्स आर चर्पिंग, ठीक है। अच्छा, और लिख सकते हो कि पीपल दे डूइंग योगा, ठीक है, वुमेन, लेडीज़, आंटीज दे आर लाफिंग, ठीक है, थोड़ा चिट चैट कर रही थी। तो ये सब आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करोगे, तो मैं इसका आपको एक छोटा सा बता देती हूँ कैसे। देखो, तो पहले तो आपको कॉन्टेक्स्ट सेट करना है। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे क्या है? अ मॉर्निंग, ठीक है, कि मैं गई उस मॉर्निंग इन अ पार्क, और वहाँ पे माहौल कैसा है, ये मैंने कॉन्टेक्स्ट दे दिया। बस फिर इन्वायरमेंट का है, क्योंकि फिर मैंने इसको आराम से अपने जनरल पॉइंट में कि पार्क की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, वहाँ पे वो कंटेक्स्ट से लिखा कि पार्क की क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे वो हेल्दी बीइंग को प्रमोट करता है, हेल्दी लिविंग बीइंग को। ठीक है, ये पॉजिटिव वगैरह 3-4 लिखेंगे, और फिर उसका हम थोड़ा सा उसको यहाँ पे हम उसका सोल्यूशन, ये सोल्यूशन क्या, बेसिकली कंक्लूजन हो गया एक प्रकार का। हम लिख देंगे कि हाँ जी वी शुड गो, ठीक है, इन द पार्क, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग उठना भी चाहिए हमें, ठीक है, ठीक है। तो ये सब हम इसको कंक्लूजन कर सकते हैं कि कैसे, और कैसे इन्वायरमेंट, या अगर मैं और बताऊं नेचर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे करके आप अपने को कर सकते हो उसको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। चलो आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, हाँ, तो अ मॉर्निंग इन अ पार्क इज़ रिफ्रेशिंग एंड डिलाइटफुल एक्सपीरियंस होता है वो। इट ऑफर्स पीस, शांति देती है, फ्रेश एयर देती है, प्लीजेंट एटमॉस्फेयर देती है, ठीक है, दैट रीजेनरेट्स बोथ द बॉडी एंड माइंड, ठीक है, वो दोनों चीज़ों को हमारे रीजेनरेट करती है। तो पार्क की मैंने आपको बोला था कि इंपॉर्टेंस बता देनी है कि ग्रीन लंग्स होते हैं ये, ठीक है, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं ये पार्क्स वगैरह। और पार्क इज़ फिल्ड विद चर्पिंग बर्ड्स, ब्लूमिंग फ्लावर, ठीक है, एंड लश ग्रीन ट्रीज, लश ग्रीन ट्रीज इज नाइस सेंटेंस। जेंटल रेज ऑफ राइजिंग सन, वो जो रेज होती हैं जब सन उगता है, कि इट्स अ सूदिंग इन्वायरमेंट, कितना अच्छा इन्वायरमेंट लगता है, ठीक है। ऑल एज ग्रुप जो है वहाँ पे वो योगा करते हैं, ठीक है, अपना मेडिटेशन करते हैं, ये सब एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे, ठीक है। पार्क के बता दिया। और फिर लास्ट में हमें जैसे सोल्यूशन या एक हिसाब का कंक्लूजन सा लिखना है, तो वहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रीज़ हमें लगाने चाहिए, क्योंकि, और साथ में रेगुलर विजिट करनी चाहिए टू पार्क्स, इट प्रमोट अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेंथन आवर बॉन्ड विद नेचर, ठीक है। और ये हमारा क्या करेगी, स्ट्रेंथन भी करेगी बॉन्ड विद नेचर। आई होप आपको राइटिंग इतनी मैं बोल बोल के बता ही रही हूँ, और कोई वर्ड आपको नहीं समझ आएगा मैं लिख दूँगी, क्योंकि मैंने फटाफट बनाया रनिंग नोट्स, ठीक है, इसीलिए मैं आपको प्रॉपर अंडरलाइन करके स्पेलिंग के साथ बता रही हूँ, ठीक है। कुछ नहीं आता आप एक बार कमेंट करो, आई रिप्लाई। आगे, इन्वायरमेंट पोल्यूशन इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। अब पोल्यूशन के ऊपर आ गया यार, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, पता क्यों? पोल्यूशन के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वैसे भी जनरली भी आपको पता ही होगा, इट्स वेरी कॉमन, आपको आता भी होगा, लेकिन उसको एक स्ट्रक्चर देना ही सारी गेम है, कि एक बार उसको स्ट्रक्चर मिल जाए एक सलीके से, तरीके से। तो इंटर में क्या लिखेंगे? डिग्रेडेशन हम लिखेंगे इन्वायरमेंट की होती है, एयर की, वाटर की, सॉइल की, नॉइज़ की। इसका इम्पैक्ट है ह्यूमन पे, इन्वायरमेंट पे, एनिमल्स पे। सिंपल सी बात है, यही लोग डिग्रेड करते हैं नेचर की चीज़ों को, और फिर उनका असर ह्यूमन बीइंग पे होता है। तो भाई आप क्यों ही कर रहे हो, समझ ही नहीं आता लोगों को इतनी आसान बात। कोज देखिए, इंडस्ट्रियल वेस्ट,
ठीक है, इसके कारण है। डिफॉरेस्टेशन इसका कारण है, अर्बनाइजेशन इसका कारण है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल इसका कारण है, क्लाइमेट चेंज इसका एक रीज़न है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि व्हीकल पोल्यूट करते हैं एटमॉस्फेयर को, लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट, लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को कुछ को तो पता ही नहीं है कि हाँ हम काट रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन थोड़ा सा इन्वायरमेंटली भी हमें कॉशियस रहना पड़ेगा, ठीक है ना, कि उसके एक बार हार्म भी देख लो क्या क्या होगा। हमारी वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है ना। आई थिंक मैंने ना एक न्यूज़ में पढ़ी है अभी गंगा दिल्ली से देहरादून शायद से यहाँ पे बन रहा है, मे बी गंगा एक्सप्रेस वे। तो उसमें क्या हो रखा है, उन्होंने ना मोदी जी ने, गडकरी जी ने, उनके अंडर कैबिनेट ऑफ मोदी जी, तो वहाँ पे उन्होंने फ्लाईओवर किया है और वो सबसे बड़ा है एशिया में। मतलब ऐसे कई किलोमीटर का ऊपर बना दिया, नीचे से वाइल्ड लाइफ क्रॉस हो जाएगी और ऊपर एक रोड ऐसे डेवलपमेंट हो गई है। मतलब वो वाइल्ड लाइफ के लिए भी सही है और नॉर्मल वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो गई है। तो कुछ ऐसा एक एग्जांपल था, मेरे को अच्छा लगा वो चीज़, ठीक है, तो आपको बता दिया। आगे सोल्यूशन है कि कलेक्टिव जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इन्वायरमेंट का कोई भी क्वेश्चन आए, आपने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिपीट कर रही हूँ, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें सिटीजन्स आ गए, स्टूडेंट्स आ गए, गवर्नमेंट आ गई, NGOs आ गई, सिविल सोसाइटी आ गई, ठीक है, इन सबको ना, सबको एक साथ आके काम करना पड़ेगा। ऐसे एक इंडिविजुअल के ऊपर इम्पोज करके कुछ नहीं होगा, ठीक है, सबको ही पता होना चाहिए। आगे तो ये कुछ कॉज थे कि हाँ कंटेमिनेटेड रिवर एंड लेक्स थ्रेटन एक्वाटिक लाइफ एंड ह्यूमन हेल्थ, कि हाँ अगर हम रिवर और लेक को कंटेमिनेट कर रहे हैं तो एक्वाटिक लाइफ और ह्यूमन हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। एयर पोल्यूशन से जो है प्री मैच्योर डेथ्स हो रही हैं, ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी खतरे में है, इकोलॉजिकल बैलेंस खतरे में है, ये सब हो गया इसका इम्पैक्ट। इन्वायरमेंट में ऐसे ही चलना है, कोज, उसके इम्पैक्ट्स, उसके इफेक्ट्स, एंड देन गिव इट अ नाइस सोल्यूशन या कंक्लूजन। इसलिए मैं सोल्यूशन क्यों बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि हमें उस प्रॉब्लम का आंसर निकालना है, इसीलिए। तो सोल्यूशन क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा कि स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट लॉज हों, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ हो, एफोरेस्टेशन करा जाए, सिटीज़न को सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के बारे में बताओ, रिसाइकल करें वेस्ट, ठीक है, और कंजर्व करें नेचुरल रिसोर्सेज को अपने, एंड एवरी स्मॉल एफर्ट काउंट्स, छोटे से छोटा एफर्ट भी आपका काउंट होगा, ये याद रखें। तो बाय एक्टिंग रिस्पॉन्सिबली टुडे वी कैन इंश्योर अ क्लीनर, ग्रीनर, हेल्दियर प्लैनेट फॉर आवर नेशन, ठीक है, फॉर आवर नेशन लिख सकते हो, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन भी लिख सकते हो, फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। आगे प्लास्टिक के ऊपर आगे आप देखिए, प्लास्टिक अ बून और अ बेन, और पॉलीथीन बैग्स के ऊपर आ जाता है या फिर कोई क्वेश्चन, तो उसको कैसे टैकल करना है। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि हाँ भाई इसको हम बहुत यूज़ करते हैं, तो ये बून तो है, हाँ, क्योंकि देखो मैं आपको ना ऐसे मोटे मोटे से बता देती हूँ, ये बून के लिए लिखी है मैंने कि इसकी लॉन्ग लाइफ होती है, एक तो रिसाइकलेबल होते हैं, ड्यूरेबल भी भाई होते ही हैं, ईजी टू यूज़ है, फटाफट पॉली बैग लिया डाला एंड वी आर गुड टू गो, ठीक है। अच्छा, लाइट वेट भी बहुत होती है, कॉस्ट भी कम ही है, खैर, है ना। तो और सेक्टर्स में यूज़ भी होता है, हेल्थ केयर में कितना यूज़ करते हैं हम प्लास्टिक की चीज़ें, एजुकेशन में पेन के ऊपर की प्लास्टिक, ठीक है, आगे हर चीज़ में प्लास्टिक है, ट्रांसपोर्ट में हम करते हैं, एग्रीकल्चर में हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक का, मशीन्स में तो ऑब्वियसली यूज़ ही करते हैं। नेगेटिव क्या है, एक्सेसिव एंड केयरलेस यूज़ से ना, पहली बात तो ये नॉन डिग्रेडेबल है, इसको डिग्रेडेबल होने में हज़ारों साल लग जाते हैं। थ्रेट्स फॉर लिख सकते हो आपकी, ह्यूमन बीइंग के लिए भी थ्रेट्स है, एक्वेटिक लाइफ के लिए भी थ्रेट्स है, ठीक है। और कोज कैंसर कोज करता है, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट करता है, हेल्थ इश्यूज करता है, अर्बन फ्लडिंग, आपको पता है जब ये ना प्लास्टिक ऐसे लॉक हो जाती है, क्लॉगिंग हो जाती है कहीं कहीं पे, जैसे थोड़ी सी अपना स्ट्रीट की जो सड़कें होती हैं वहाँ पे थोड़ा सा ये लॉक हो गया, प्लास्टिक वहाँ पे अड़ गया या किसी वाटर बॉडी में चला गया, तो वो वहाँ पे फंस के फ्लडिंग करता है, अर्बन फ्लडिंग बहुत हो जाती है ऐसे। टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, माइक्रो प्लास्टिक, ओ माय गॉड, ये तो सबसे ख़तरनाक है, ठीक है। फूड चेन में आ जाता है तो भी नुकसान कर देता है ये। तो पोल्यूट करता है लैंड, एनिमल ऑफन मिस्टेक, ठीक है, कि ये इसको पॉली बैग को वो मिस्टेक कर जाते हैं कि ये फूड है, बेचारे एनिमल्स को तो पता नहीं है। एंड लीडिंग टू सीवियर इंजरीज एंड डेथ्स, तो इससे उनकी डेथ और इंजरीज भी हो जाती हैं।
तो इको फ्रेंडली हमें चीज़ अल्टरनेटिव अपनाना चाहिए। दिस इज़ अल्टरनेटिव, ठीक है। इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव अपना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर हो, कंज्यूमर बिहेवियर दिखाओ आप। क्लॉथ या फिर जूट बैग यूज़ कर लो। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए, ठीक है। 3R का हमें काम होना चाहिए, जैसे कि रीयूज़, रिसाइकिल, रिड्यूस, ठीक है। सबसे पहले तो रिड्यूस कम ही करो इसको, फिर उसको वापस यूज़ कर लो, नहीं हो रहा तो रिसाइकिल कर लो, ऐसे, ठीक है। इसको एलिमिनेट करें। प्लास्टिक मतलब ऐसे आप यहाँ पे लिखने हैं कि नॉट इन एलिमिनेट, कि जो 3R हो गया कि सोल्यूशन जो है वो एलिमिनेट करने से नहीं आएगा। प्लास्टिक को कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, या किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना एकदम से पॉसिबल तो है नहीं। देखो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करो, जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे करो, बार बार कर लो। जैसे कि रीयूज़ का, ये 3R को दिमाग में रख के चलो। गवर्नमेंट शुड प्रमोट बायोडिग्रेडेबल अल्टरनेटिव, कि गवर्नमेंट को भी बायोडिग्रेडेबल अल्टरनेटिव अपनानी चाहिए। एक ना मैंने एक और न्यूज़ पढ़ी थी, जैसे एक दो लोग थे, उन्होंने क्या किया, गन्ने से जो शुगर केन होता है ना, उससे उन्होंने प्लास्टिक की बोतल को रिप्लेस कर दिया। वो रिप्लेस करके ना उन्होंने इस पूरा बायोडिग्रेडेबल है प्रॉपर, उसकी प्लास्टिक और उसके ऊपर का ढक्कन भी, सारा कुछ उन्होंने बायोडिग्रेडेबल शुगर केन के कंटेंट से बनाया है। एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि ओ माय गॉड, सच अ नाइस इनिशिएटिव, है ना। एक ये इसका होगा सोल्यूशन जिन्होंने बनाया। एक अच्छा ना, अभी हमारे 3 टीनेजर्स हैं, उन्होंने अभी ग्लोबल वर्ल्ड में प्राइज़ जीता है फॉर देयर इन्वेंशन ऑफ प्लास्टिक। ये है इनका इन्वेंशन, प्लास्टिक। इनमें क्या है, वो ना माइक्रो प्लास्टिक जो होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो जुड़ जाते हैं और वो दिख जाते हैं, एंड उनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो माइक्रो प्लास्टिक का सोल्यूशन उन्होंने निकाला है, ठीक है। एंड इनका इन्वेंशन है प्लास्टिक। तो ऐसे करके कुछ इन्वेंशन का आप नाम लिखोगे कि ये भी करंट में आजकल चल रहे हैं, कि ये हुआ है इन्वेंशन इन चीज़ों का भी, ठीक है ना। पोल्यूशन देखो, पोल्यूशन का क्या है, अ थ्रेट टू लाइफ। कैसे, इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे कि पोल्यूशन हो सकता है सोशल, हो सकता है सॉइल का, हो सकता है सॉरी वाटर का, एयर का, नॉइस का, ये पोल्यूशन। उनके कारण क्या है, वही ऊपर अब तो रिपीट होगा, देखना, इतना हमारा मेन यही था बस इसका, ठीक है। व्हीकल से एयर का हो गया, ठीक है। मरीन एनिमल्स का हो गया, ग्रीन हाउसेस गैसेस से डेवलप होता है। इन सब से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं, ठीक है। डिजीज़ फैल रही हैं, ये सब हम लिख सकते हैं। अभी आगे क्या है, सोयल पोल्यूशन रिड्यूसेस। अब हर प्रकार का अगर हम पोल्यूशन गिनवाने हैं, अगर मान लो पूरा ही पोल्यूशन में आ गया, तो सोयल पोल्यूशन का आप लिख सकते हो कि ये क्या करता है, रिड्यूस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, की एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी ख़त्म करता है। एक्सेस यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं, ठीक है, इनका हमें फॉसिल, इनका अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे नॉन रिन्यूएबल का, वो भी हमारे लिए खतरा ही देगा, है ना। ख़त्म हो जाएंगे वो, बिकॉज उनकी एक कैपेसिटी है कि वो इतने ही हैं अमाउंट में, और उनको बनने में फिर बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। बाकी ये प्री मेच्योर डेथ्स कराती हैं जो ठीक है, जो हमारा वाटर पोल्यूशन है वो। नॉइज़ पोल्यूशन से क्या होता है, स्ट्रेस होती है और हियरिंग प्रॉब्लम होती है। तो ये नॉइज़ पोल्यूशन का है, ये हमारा सोयल पोल्यूशन का है, और ये हमारा लगा लो आप वाटर पोल्यूशन का है। अगर अर्बनाइजेशन लिखना है तो उससे रैपिड इंडस्ट्रीज़ वगैरह हो रही हैं, ठीक है, इससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो इन चारों को आप सोयल, वाटर, एयर और नॉइज़ को अलग अलग डिफाइन करके, अलग अलग एग्जांपल देके उनके इफ़ेक्ट्स, उनका कोज, उनके इफ़ेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। अब इफ़ेक्ट क्या होगा इसका, जैसे कि इफ़ेक्ट क्लाइमेट चेंज और होगा, पोल्यूशन करोगे और क्लाइमेट चेंज होगा, फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिलेंगे, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर देखने को मिलेगा। तो ये इनके इफ़ेक्ट्स हैं। सोल्यूशन आप वही सिंपल, सारे एक साथ एफर्ट्स करो, कोलैबोरेटिव करो, सिटीजन, गवर्नमेंट, NGO, सिविल सोसाइटी सब मिलके करो, एवरी सिंगल एफर्ट काउंट्स। ये सब आप पीछे का लगा सकते हो इसमें। आगे ऑलराइट, तो आगे है हमारा सेव फ्यूल फॉर अ बेटर इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे हमें इन्वायरमेंट की बात की गई है और फ्यूल को बचाना है, ठीक है। तो हम पहले फ्यूल की इंपॉर्टेंस लिखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि लाइन में किस चीज़ को हमने एम्फेसाइज करना है, तो फ्यूल को करना है। तो फ्यूल क्या है, इंडिस्पेंसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, दैट पावर्स इंडस्ट्रीज़ और हाउस होल्ड, जो पावर देता है इंडस्ट्रीज़ को भी, हाउस होल्ड को भी, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने पहले छोटा सा, जैसे इंट्रोडक्शन में ना हम वो दे देते हैं कि हाँ ये है लेकिन ये भी है, वो हम छोटा सा बताते हैं।
तो हम लिखेंगे लेकिन एक्सेस यूज़ ऑफ कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस कोज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, की इससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो सकती है, तो इसलिए हमें कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, तो हमने ये थोड़ा सा बता दिया। फिर हमने बॉडी लिखनी है कि कैसे जो है बर्निंग ऑफ फॉसिल से CO2 एमिट होती है और उससे फिर क्लाइमेट चेंज एंड एयर पोल्यूशन बनता है। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल जो है हमें पता है कि वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, इनका डिप्लेशन होता है। तो क्या करो, तो देयरफॉर बस एफर्ट्स करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो, वॉकिंग यूज़ करो, कार पुलिंग यूज़ करो, ठीक है, साइकिलिंग करो, तो एंड इवन सबको एक साथ आके एफर्ट्स करना चाहिए, ऐसे हो जाएगा ये। ट्रैकिंग एक्सपीडिशन की अब हम पहले इस इवेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ जी मैंने ऐसे करके ट्रैकिंग की एंड दैट वाज माय एक्सपीडिशन, और वहाँ पे मैंने क्या क्या देखा वो कॉन्टेक्स्ट दो, एक बार कॉन्टेक्स्ट दे के फिर ट्रैकिंग की हमने पॉजिटिव्स बता देनी है कि हाँ ट्रैकिंग की ये चीज़ अच्छी है। ठीक है, ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे लोगों को करनी चाहिए। ये एक जो है एनर्जी प्रोवाइड करती है, मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग के लिए भी रिक्वायर्ड है, और आज के टाइम में तो ऑब्वियसली करनी ही चाहिए। ठीक है, तो ट्रैकिंग में हम क्या लिखेंगे, पहले इंट्रो देंगे कि इट वॉज एन एडवेंचरस जर्नी, ठीक है, थ्रू माउंटेन्स, फॉरेस्ट एंड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस नेचर को क्लोजली हमें एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है वाइल ट्रैकिंग। ठीक है, एंड इट ऑल्सो डेवलप करेज, एंड्योरेंस एंड टीम वर्क की जो क्वालिटी है वो ट्रैकिंग एक्सपीडिशन हमें देता है। बॉडी में लिखेंगे कि लास्ट समर, वही आपका जो इवेंट था, आई पार्टिसिपेटेड इन अ ट्रैकिंग एक्सपीडिशन टू अ हिल स्टेशन। ठीक है, तो वो सारी जर्नी बता देना कि इट वॉज चैलेंजिंग, एक्साइटिंग दोनों थी। वहाँ पे क्या क्या मिला, फ्रेश एयर मिली, मैजेस्टिक माउंटेन्स थे, मेलोडियस सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स थे, इन्होंने क्रिएटेड अ ब्रेथ टेकिंग एटमोसफियर जो है क्रिएट किया था अलोंग द वे। ठीक है, वी ऑब्जर्व डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना भी हमने देखा, एंड लर्नड इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, और उसकी हमें इंपॉर्टेंस पता लगी कि कैसे हमें, क्यों हमें बायोडाइवर्सिटी जो है बचानी चाहिए। लिंकिंग लाइन आप लिख सकते हो कि ऑल्दो द ट्रैक वॉज फिजिकली डिमांडिंग, माना कि ट्रैक जो था फिजिकली डिमांडिंग था, बट इट टॉट अस डिसिप्लिन, पेशेंस एंड परसिवरेंस, इसने हमें सिखाया। ठीक है, एक है अगला सेव वाटर सेव अर्थ। तो बेसिकली हमने पानी को बचाना है, फिर हम अपनी धरती को बचा सकते हैं। तो पानी की इंपॉर्टेंस लिखनी है, हम लिखेंगे पानी कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे अर्थ जो है कितना इसके पास परसेंट है पानी का, विच इज़ वेरी लेस। ठीक है, बाकी तो सारा सलीन वाटर है। ठीक है, तो बॉडी में लिखोगे लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर, और फिर हम लिखेंगे अभी हम करते क्या हैं, अब इसकी ना हम इसका नुकसान क्या क्या है, मतलब अगर वेस्ट करते हैं पानी का कहाँ कहाँ पे करते हैं, हम हाउस होल्ड एग्रीकल्चर में करते हैं। ठीक है, अच्छा डिग्रेड करते हैं, पोल्यूशन के थ्रू करते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट होता है फिर इस चीज़ का, पानी को वेस्ट कर करके मरीन पे, इकोलॉजी पे, ह्यूमन पे। ठीक है, हार्मफुल केमिकल रिलीज करते हैं, इन सब का वही नॉर्मल इन्वायरमेंट का ही टॉपिक आप जनरल की ये होता है, इसके ये इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन ये आपको ऐड करने आप कर सकते हैं, इसलिए कंजर्व करना चाहिए, रिपेयर करनी चाहिए, लीकिंग टैप्स, रेन वाटर हार्वेस्ट करो, ड्रिप इरिगेशन फॉलो करो। 71% सरफेस जो अर्थ का है वो पानी के साथ कवर है, लेकिन स्मॉल फ्रैक्शन ही है जो सूटेबल है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, इसलिए कंजर्व करो। सेव वाटर टू कीप आवर प्लैनेट ग्रीन, बट लेस देन नहीं 70%, ये हो गया एक लाइन अलग से, एक ही अलग है कि 70% इज़ अवेलेबल ऑन वाटर अर्थ सरफेस, बट लेस देन 1% इज सेफ टू ड्रिंक, लेकिन 1% से भी कम जो है पानी पीने के लिए सुरक्षित है। आगे ये ट्री की इंपॉर्टेंस होगी कि पेड़ हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं, वही पॉजिटिव लिखो कि या सस्टेन करते हैं लाइफ को। ठीक है, O2 प्रोवाइड करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं CO2, इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखते हैं, वाइल्ड लाइफ को शेल्टर देते हैं। ठीक है, चैलेंजेस लिख देना कि हाँ हम काट रहे हैं उनको, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, प्रोटेक्ट क्लाइमेट चेंज, फ्रूट्स, ये सब पॉजिटिव्स हैं भाई कि ग्रीन वगैरह करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसका जो है रैपिड अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, नेचुरल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है एंड ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो देयरफॉर ट्रीज आर लाइफ लाइन ऑफ आवर प्लैनेट, हमें पता होना चाहिए कि ट्रीज आर लाइफ लाइन है प्लैनेट की, एंड मोरल ओब्लिगेशन है, इसीलिए हमें ग्रीन, और ये साथ में बिल्ड करते हैं ग्रीन फ्यूचर, तो हमें इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो भाई ये था आपका सारे का सारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड कंटेंट। ठीक है, ऑलराइट, सो ये मैंने आपको समझा दिया है एक बार सारा। ठीक है, इन्वायरमेंट का हमारा टॉपिक आज डन हो गया है, कंप्लीट हो गया। तो अभी आई गेस हमारे नेक्स्ट जो थीम है हम वो करेंगे, पर वो थीम मैं आपको बताऊंगी कि हमारी नेक्स्ट कौन सी होने वाली है, वो मैं चेक करके आपको बताऊंगी। ठीक है, और इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वायरमेंट एक
टाइप का एक इशू है, मतलब एक सोशल इशू है सबसे बड़ा। पहले हम उसको डिफाइन करेंगे कि वो है क्या, फिर उसको हम आगे जाके जो है एक्सप्लेन कर देंगे कि येस दीज आर द कॉजेज़, कि इसके कारण होता है और ये इसके इम्पैक्ट्स हैं और ये इसके सोल्यूशन है। तो इन्वायरमेंट को हमने ऐसे डील करना है, हर टाइप का पोल्यूशन गिनवा देना है। आपको कोई करंट का एग्जाम्पल याद है, जैसे मैंने 2-3 आपको बोलते बोलते बता दिए, आप वो कोट कर सकते हो, या कोई आपको याद हो अभी, ठीक है, तो आप वो ऐड ऑन कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो बाकी पेपर में सबसे आसान टेक्नोलॉजी भी अच्छा है, ठीक है, इन्वायरमेंट भी सबसे अच्छा है। ये दो आ गए ना, तो आप कोशिश करना इन दो में से कर लेना। या कोई सोशल इशू आ गया, जैसे कि वुमेन के ऊपर आ गया, कोई और दिक्कत आ गई समाज में चल रही है, उसका भी कॉज एंड इफेक्ट्स एंड सोल्यूशन वाला वो सिस्टम चलेगा पूरा। सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो कि हाँ जी ये इसकी जो है यहाँ ये हो रहा है, एजुकेशन में ये है, सोसाइटी में ये है, इन्वायरमेंट में ये है, अलग अलग डायमेंशन क्रिएट करके आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये इनफ है। चलो फिर कल मिलते हैं। कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक ऐसे का जो है करेंगे, 2-3 दिन और लगेंगे, हम सारे ऐसे इसके टॉपिक कर लेंगे, हमें ऐसे में दिक्कत नहीं आएगी। पूरे 10 नंबर का आएगा ऐसे, 10 मार्क्स का है, हाँ जी 10 मार्क्स का ऐसे है, 10 मार्क्स की आपकी ट्रांसलेशन है, 5 मार्क्स की आपकी लेटर है, 5 की आपकी प्रिसाइज है। तो 10 नंबर आपके इन वीडियो देख के तैयार हो रहे हैं, तो इसको प्लीज़ अच्छे से करना, अच्छे से समझना, कोई गलती मत करना, सिंपल लाइंस यूज़ करना। हो सके अगर आपको कोई अच्छे वर्ड, अच्छे कीवर्ड यूज़ में आ रहे हैं तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। आपको कोई क्वेरी हो, आपको कुछ समझ में ना आए तो फील फ्री टू कमेंट एंड टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट देन, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।